तो जैसे अभी हम लोग पूरा ये पाठ पढ़े और प्रत्यास्था गुणांक पढ़े, तो इससे क्या फ़ायदा हुआ, क्यों हम पढ़ रहे हैं, इसका हमारा डेली लाइफ में क्या उपयोग है। तो प्रत्यास्थता से ये पता चलता है कि कोई पदार्थ कितना मजबूत है ना। जिसका प्रत्यास्थता गुणांक जितना अधिक होगा वो पदार्थ उतना ही ज़्यादा क्या होता है, मजबूत होता है। ठीक है, तो मान लो मुझे मशीनें बनाना है, जैसे आपका मोटरसाइकिल है, ट्रैक्टर है, बस है, ट्रक, विभिन्न तरह की मशीन बनते हैं, है ना। तो हम उसमें हल्की धातु का उपयोग कर लें यार, और सस्ती लगा दें, एल्युमिनियम लगा दें और कुछ भी लगा दें। तो मान लो मैं एल्युमिनियम की मोटरसाइकिल बना दूं, तो क्या होगा, वो चलते चलते लचक जाएगी, टूट जाएगी। ठीक है ना। तो हम क्या करें कि ऐसा पदार्थ लगाएं जिसकी प्रत्यास्थता क्या हो, अधिक हो। अब जैसे मोटरसाइकिल में दो लोग बैठते हैं, तो उसमें जो मशीन का सिस्टम है, जो उसमें लोहा वगैरह लगाया होगा, मिश्र धातु लगाए गए होंगे, तो उस हिसाब से लगाए गए होंगे। दो लोग तीन लोग बैठे तो उतना सहे। अब 10 लोग उसके ऊपर चढ़ेंगे तो वो भी टिढ़क सकता है, टूट सकता है। तो उसकी ताकत जो होती है किस पर निर्भर करती है, प्रत्यास्थता पर। जिसका प्रत्यास्थता अधिक होगा, जितना हमको मजबूत चाहिए उसी तरह का हम उसको बनाते हैं। जैसे आप ट्रैक्टर देखते हो कि ट्रैक्टर वो जुताई करता है ना, तो पीछे उसकी कुसियाँ लगी रहती हैं, है ना। अब दूसरा वो भी देखे हो जेसीबी मशीन, तो जेसीबी मशीन भी वो खोदती है, उसमें भी कुसियाँ लगी रहती है। दोनों में क्या फर्क रहता है यार, उसमें पतली पतली लगी रहती हैं, उसमें मोटी मोटी लगी रहती हैं। ठीक है, और उसका मटेरियल कुछ और होगा, उसका मटेरियल कुछ और होगा। सोचो कि यार हो गया जेसीबी का जो कुसिया है गड़बड़ हो गया है, तो मैं ट्रैक्टर वाला लगा दूं, तो जैसे खानोगे वो क्या हो जाएगी, टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी, जल्दी खराब हो जाएगी। तो जितना बड़ी मशीन उतनी ज़्यादा उसकी क्या चाहिए, मजबूती चाहिए, है ना। तो इसका काम तो सबसे पहला यही हो गया कि ये मशीनों के निर्माण में हम इसको उपयोग करते हैं। कौन सा भाग कितना मजबूत बनाना है उसके हिसाब से हम जो है प्रत्यास्था का चुनाव करते हैं। जैसे एक कार बनाना है, तो कार की जो बॉडी है उसको हम कैसा बना देते हैं, हल्के मटेरियल से बना देते हैं, क्योंकि लोड तो वो नहीं सहती, वो तो कवर करती है। ठीक है, लेकिन जो नीचे का चेचिस वगैरह होता है जिसमें कार रखी होती है, वह कैसे बनता है, वो बिल्कुल मजबूत वाले पदार्थ से बनता है ना। तो इस कैसे पता चलेगा कि कौन कितना मजबूत है, उसके लिए हम क्या ज्ञात करेंगे, उनका प्रत्यास्थता। ठीक है, इलास्टिसिटी का पता लगाएंगे। अब देखो क्रेन समझते हो, क्रेन क्या होती है, जो भारी भारी सामानों को उठा करके ले जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, क्रेन। और छोटी क्रेन से लेकर के बड़ी बड़ी क्रेनें होती हैं। जैसे कभी मान लो यही हाईवे में चलते चलते वो गिर जाता है, ट्रक है पलट गया, अब उसको उठाने के लिए क्या आता है, क्रेन आता है। तो क्रेन ऐसे इधर खड़ा रहता है, उसमें एक रस्सी लगी होती है, तो उस रस्सी से हम उसको पहले बांधते हैं और बांधने के बाद उसको उठाते हैं। तो रस्सी भी कैसे कि कोई भी रस्सी लेके चल दें, है ना, दुकान से खरीदो नायलॉन की रस्सी ले जाओ, उसको बांधो और ले आओ, ऐसा लगता है क्या। वो लोहे की रस्सी बनी होती है, उसमें जो है धातु लगी होती है, पतली पतली तारें लगी होती हैं। तो ऐसा नहीं कि एल्युमिनियम और कॉपर की तार लगी होती हैं, है ना। पहले हम सारी तारों को देखेंगे, एल्युमिनियम है, कॉपर है, लोहा है, स्टील है, और भी सारी धातुओं को, मिश्र धातु मिला के सारी तारों को देखें। फिर उसमें देखें कि कौन अधिक, किसकी प्रत्यास्था गुणांक क्या है, अधिक है। जिसकी प्रत्यास्था गुणांक अधिक होगी उसमें उस तरह का तार लगाएंगे। ठीक है, और तो और जहां पर मान लो ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया तो ट्रेन पलट जाती हैं, अब ट्रेन के डब्बे को भी उठाया जाता है तो आदमी ने उठा के रख लेता है, उसके लिए कौन लगता है, क्रेन लगती है ना। और वो क्रेन है फिर उसको उठाती हैं, तो उसमें फिर और मजबूती रस्सी लगेगी। तो जितना बड़ा काम उतना बड़ा उसमें मजबूती चाहिए। तो हम कौन सा कैसे जानेंगे कि कौन सा मटेरियल कितना मजबूत है, किससे जानेंगे, प्रत्यास्था। तो यहाँ पर हम क्रेनों की क्या बनाते हैं, क्रेनों की रस्सी बनाने में भी हम इसका क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये प्रत्यास्था का उपयोग हो गया मशीनों का निर्माण करने में। जितनी बड़ी मशीन उतनी बड़ी प्रत्यास्था के हिसाब से हम काम करते हैं। अब यहाँ पर क्रेनों के साथ साथ देखो कुछ आकार को हम गर्डर शेप का देते हैं, आई आकार का बना देते हैं, तो वो अधिक मजबूत हो जाता है। जैसे आप रेल की पटरी देखे होंगे, क्या रेल की पटरी का सीधा लोहा होता है, थोड़ा ऐसे बढ़ा होता है, फिर नीचे भी क्या होता है, ऐसे बढ़ा होता है। इसको ऐसा समझ लो, पहले बीच में ऐसे लोहा लगा रहेगा खड़ा,
फिर इसके ऊपर भी ऐसे लोहा और नीचे भी ऐसा लोहा, ऐसे शेप नहीं बना रहता है ना। इसको एक किस तरह से हम समझेंगे, आई जैसे स्केल है अभी आपके पास एक आध, हाँ 2 स्केल दे दो मुझे, ठीक आप भी दे दो। हाँ अब मैं गर्डर बना रहा हूँ, जैसे रेल की पटरी है तो यदि मैं ऐसा लोहा करूंगा तो ये लचक सकता है, यदि इस लोहे को और चिपका दो ऐसा, है ना, और यहां पर ऐसा भी कर दो, दोनों तरफ समझ रहे हो, बीच में ये 3 लोहा लग गया, एक ऐसा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, गर्डर। गांव घर में जब छत डालते थे पुराने जमाने में तो इसको गाटर बोलते थे, चीप रखते थे इसमें, है ना। इस तरह का जो शेप होता है इस तरह का, इसको हम क्या बोलते हैं, ये गर्डर शेप कहता है। यदि इस तरह का शेप बनाओगे तो उसकी मजबूती क्या हो जाती है, बढ़ जाती, अधिक हो जाती। अब देखो इस कोयल को ऐसा तोड़ना है, ऐसा कंबल में तोड़ सकते हो, अब ऐसा तोड़ना है, ऐसा टूटेगा नहीं टूटेगा। तो कोई भी चीज जब ऐसे हम रखते हैं कम क्षेत्र वाली खड़ी चीज में तो ज्यादा मजबूत होती है। यदि मैं सोचूं कि ऐसे इसके ऊपर कुछ सामान रख दूं तो यहां पर मान लो 1 किलोग्राम रखोगे तो ये टूट जाएगी, अब ऐसा रख दो 1 किलोग्राम, ये सीधी रहेगी, है ना। माने इस स्थिति में इसका प्रत्यास्था गुणांक क्या है, अधिक है, और इस स्थिति में प्रत्यास्था गुणांक क्या है, कम है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम करते हैं। कोई ज्योमेट्री बॉक्स भी लगा रखा है क्या, ठीक है। अब देखो यहां पर समझो, ये मेरे पास 2 स्केल हैं, अब इसमें पूछूं कि कौन सी स्केल ज्यादा मजबूत है, ठीक है, ये भी प्लास्टिक की है, ये भी प्लास्टिक की है, इसको करूंगा तो जल्दी लचक जाएगा, इसको थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि ये जो गड्ढा बना दिया गया है ना, डिजाइन बना दी गई है, इससे इसकी मजबूती क्या होती है, बढ़ जाती है। इसलिए कभी भी जो बड़े बड़े सामान होते हैं, बड़े बड़े कंटेनर होते हैं, उसमें ऐसे 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 करके लाइन गड्ढे जैसे बना दिया जाता है सीधा, हाँ जैसे सीधा सीधा बनाओगे तो वो कम मजबूत होगा, और उसको यदि टेढ़ा मेढ़ा बना दोगे ऐसे गड्ढे जैसे तो उसकी मजबूती क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, तो इस तरह से हम आकार देकर के भी, है ना, तो ये गर्डर आकार का हम बनाते हैं तो इसकी प्रत्यास्था गुणांक क्या हो जाती है, अधिक होती है। ठीक है, अब समझो जब घरों में लोहा बंधता है, बीम में लोहा बंधता है ना, तो आप क्या करते हो, 4 ठो लोहा को इस तरह से खड़ा करते हो, ऐसे ऐसे, और उसमें क्या बांध दिए, ऐसे ऐसे क्या करते हो, रिंग बांध दिए हो। ठीक है, यदि एक लोहा होगा तो क्या करोगे, मोड़ लोगे, रिंग लगा के लोहा बांधिए, क्या वो इतना जल्दी मुड़ेगा, नहीं मुड़ेगा। इस तरह से आकार दे के हम क्या कर दिए, उसकी प्रत्यास्था बढ़ा दिए, तो ये मजबूत हो गया, ये मजबूत होगा तो घर मजबूत हो जाएगा। तो हम जैसे ब्रिज बनाते हैं, है ना, कोई पुल बनाना हो, कोई बड़ी बिल्डिंग बनाना हो, तो लोहा किस डिजाइन का बांधना है, कैसा बांधना है, वो सब हम क्या जान के करते हैं कि किस स्थिति में प्रत्यास्था अधिक होती है। यहाँ तो हम छोटा मोटा घर बनाते हैं तो इंजीनियर नहीं लगाते, खुद इंजीनियर है, भले फिर घर टूट जाए, ठीक है, लेकिन जहां पर पुल बनता है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, वहां पर कौन लगता है, इंजीनियर। सारी डिजाइन, सारा लोहा बांधने का तरीका, कि मिस्त्री होशियार नहीं कि जैसा यहाँ बांध दे वैसे चले। छत में भी डालते हैं तो किस तरह का लोहा बांधना है, कैसा करना है, वो सारा चीज़ डिजाइन करता है ना। तो यहाँ पर हमको जो बड़ी संरचनाएं बनाते हैं, बड़े बिल्डिंग बनाते हैं, भवन बनाते हैं, उनके लिए भी हमको क्या जानना जरूरी होता है, प्रत्यास्था। अब जैसे देखो यार, यहाँ तो ठीक है 2 मंजिल का मकान है, अब दिल्ली बम्बई या मेट्रो सिटी में चले जाओ तो 100 मंजिल का मकान, 50 मंजिल का मकान, ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा भेड़ा हुआ तो भाड़ा नीचे गिर जाएगा ना। ठीक है, तो मिट्टी की भी प्रत्यास्था करते हैं, ऊपर क्रेन से लगभग 8-10 टन का वो गिराएंगे, जहां पर मान लो मुझे यहाँ पर पिलर गाड़ना है, ठीक है, तो एक में वहां से लोहा लगभग 10 टन का पटक दूंगा ऐसे, फिर उससे अंदाजा कि मिट्टी कितनी धंसी, तो पता चलता है कि कितनी मजबूत मिट्टी है। फिर हम उसमें गड्ढा करेंगे, तब तक ऐसे गिराते रहेंगे जब तक मिट्टी धंसती रहेगी। जब मिट्टी धंसना बंद हो जाएगी तब हम वहां से क्या करते हैं, पिलर खनना शुरू करते हैं। तो ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाने का नहीं, ऐसे खड़ा कर देंगे तो अब 50 मंजिल का तो ऐसे हो जाएगा यार, है 100 करोड़ की बिल्डिंग जो है ऐसे धराशायी हो जाएगी। हाँ क्या बोल रहे हो, हाँ मिट्टी में बढ़ता है, हाँ मिट्टी तो कभी एक जैसे नहीं रहती। हाँ, मिट्टी तो कहीं कहीं एक जैसे नहीं, पर जैसे जैसे गहराई में जाते जाते हो तो कभी कभी गहराई में जाने पर मिट्टी हमको कठोर भी मिलती है, उतनी मुलायम नहीं होती। मैं आपको बोलूं कि यार गड्ढा करो, तो देखो कब पुराने ज़माने में कुआं खोदते थे तो पहले गैंती से ऐसे खोद लेते थे ऊपर ऊपर, जब 2-4 पुरसा जाते थे 2-4 मीटर तो फिर घन लगता था, सबरी लगती थी, तब वहाँ पर मजबूती बढ़ न गई,
है ना। तो हर मिट्टी हर जगह कोमल नहीं रहती, ऊपर कोमल रहती है, जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो क्या होती है, मजबूत हो जाती है। लेकिन कहीं कहीं रेतीली मिट्टी होती है तो वहां फिर दिक्कत होती है, फिर उसको दूसरे डिजाइन से बांधते हैं, है ना, ऐसे। अब देखो ये सामने स्टैंड लगा है, इसमें कितने पैर हैं, 3। 3 पैर वाला जो भी होता है वो ज्यादा मजबूत होता है। तो जब हम डिजाइन बनाते हैं तो कम से कम 3 चीजें उसमें लगाते हैं। कभी आप पुल का खंभा देखना, पुल का खंभा ऐसे बना रहता है, बिजली का खंभा ऐसे बना रहता है, त्रिकोण जैसे बना रहता है, पिरामिड जैसे बना रहता है। क्योंकि यदि हम सीधा खंभा खड़ा कर दिए वो ज्यादा मजबूत नहीं होगा, और इस तरह का खंभा खड़ा कर देंगे तो ज्यादा मजबूत होगा। ठीक है, बस इसमें थोड़ा एक दिक्कत होती है कि जगह ज्यादा ले लेता है। तो बोलोगे सर ये जो हमारे यहाँ कॉलोनी में लगे हैं लोहे के खंभे, वो तो ऐसे ऐसे थोड़ा बेंड हो गए हैं। अभी लोहे के खंभे भी देखोगे तो लोहे के खंभे इसी डिजाइन से खड़े हुए हैं, इस गर्डर के शेप के, ऐसा है। फिर थोड़ा सा इधर लोहा लगा है, और फिर थोड़ा सा क्या लगा है, ऐसे लोहा लगा है, ऐसे सीधा सीधा लोहा नहीं गया। एक लोहा भी लगा सकते थे, ऐसे खड़ा कर देते तो जल्दी टेढ़ा होता। इस ये सपोर्ट दे दिए, ये सपोर्ट दे दिए, तो क्या हो गया, ये मजबूत हो गया। ठीक है, तो इस तरह से मजबूती हम डिजाइन करके मजबूती बना लेते हैं। और देखो हम यहां पर यदि साफ्ट बनाते हैं, साफ्ट या समझ लो पाइप बनाते हैं, तो खोखला पाइप ठोस से ज्यादा मजबूत होता है। ठीक है, अब ठोस से ज्यादा मजबूत का मतलब समझो। यदि मान लो ये एक लोहे की छड़ है और इसमें जो है 500 ग्राम लोहा लगा है, कितना लगा है, 500 ग्राम। अब इसी को मैं क्या कर दूं कि बीच में खोखला कर दूं, लोहा 500 ग्राम ही रहेगा, ये इतना ही रहेगा। ठीक है, और ये कर, अब दोनों को करोगे तो ये यदि पूरा है, राड है, अब ऐसा टेढ़ा करोगे, पैर रखोगे, ये मुड़ जाएगा। खोखला कर दोगे, नहीं मुड़ेगा। तो अधिकतर मजबूती बढ़ाने के लिए जो पाइप होते हैं अंदर से कैसे होते हैं, खोखले। एक सीधा लोहा खड़ा कर दो, हम लोग कभी कभी जो स्ट्रीट लाइट लगाते खंभे में ना, तो पाइप नहीं खड़े रहते। अब सोचो कि ये पाइप नहीं सीधा, में इतने का हम क्या कर दें, ठोस वाला कर दें, तो ठोस वाला हवा चलेगी तो लचकना चालू हो जाएगा, और खोखला कर देंगे तो नहीं लचकेगा, मजबूत रहेगा। ये स्टैंड है, भीतर से भले ये दिख रहा है, अंदर से क्या होगा, ये खोखला होगा। इसमें देखो ये दब दब के डिजाइन बनी है, थोड़ा मुड़ मुड़ के ऐसा बना है, ये इसकी क्या बढ़ाता है, मजबूती बढ़ाता है। ठीक है, तो ये सारी डिजाइन को जब हम बनाते हैं तो ये सब कुछ हम देखते हैं कि प्रत्यास्था कितनी ज्यादा हो सकती है, कैसे डिजाइन करें कि प्रत्यास्था बढ़ जाए। ठीक है, तो यही सारी चीजें हम प्रत्यास्था के जानते हैं। तो प्रत्यास्था पढ़ने का मतलब यही है कि मटेरियल को मजबूत बनाएं, या तो विभिन्न आकार देके, या फिर उसमें ठोस ठोस पदार्थ को अच्छे पदार्थों को मिला करके। पर अच्छे पदार्थ के मिलाने के बाद भी मजबूत नहीं बनता है, तो हम उसको विशेष प्रकार का क्या कर दें, आकार, त्रिभुज दे दें, ये चैन सिस्टम कर दें, ये सारी चीजें जब हम करेंगे तो वो है। ठीक है, अच्छा, क्रेन की रस्सी बनती है तो उसमें बहुत सारे धागे जैसे लपेटते हैं, तो एक ठुन न कर देते सीधे, काहे को इसका टुकड़ा टुकड़ा तार बनाते हैं, फिर उसको लपेटते हैं, फिर रस्सी जैसे बनाते हैं, एक ठुन बना देते, बांधते और ले आते, तो उसमें खिंचाव कम होता है। भाई इसमें जैसे मान के चलो, मैं ये इतना बड़ा लोहा है, अब मैं बोला कि एक ट्रेन को उठाना है, तो इसी ट्रेन को लोहे को ऐसे घुमाए, ऐसे बांधे और इसको उठाएंगे, ये लोहा टूटने की संभावना है। अब इसमें क्या करें, हर इसकी तार बना लें, ये ऐसे ऐसे तार बना लें, तार बनाने के बाद ऐसे ऐसे जैसे गुथ लें, जैसे चोटी जैसे नहीं गुथते हैं, अब गुथते हैं, इससे ज्यादा कई गुना मजबूत ये हो जाएगा। ये एक ठो ट्रेन को उठाता था, ये 10 ठो ट्रेन को इकट्ठे उठा लेगा तब भी मजबूत नहीं। ये एक